राधे राधे भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता जी का आज प्रथम अध्याय का सप्तम श्लोक हम पाठ करने जा रहे हैं और तत्पश्चात हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता है पाठ आरंभ। ओम अखंडमंडलकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पुत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकताग्निं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। चतुर्वदनो ब्रह्मादिव्याहुरो परहरि वाललोचनः सम्प्रभो भगवान् बादरायणः। तो हमारा जो प्रथम अध्याय है सैन्य दर्शन योग, उसका हम सप्तम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो सप्तम श्लोक इस प्रकार का है, ध्यान दीजिएगा। तस्य संजनयन हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान् ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगो मुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमूलो अभवत्। इसका सारांश इस प्रकार का है कि जैसे कि हम चतुर्थ श्लोक, पंचम और षष्ठ श्लोक में देख पा रहे थे कि कौरव के पक्ष से दुर्योधन जो है, गुरु द्रोणाचार्य उनको अपनी सैन्य महारथियों और अपना जो भी साज सज्जा है, कैसी प्रस्तुति है, उसको लेकर के काफी संतोष व्यक्त करते हैं और उनको बखान कर रहे थे। तो इस संदर्भ में कहा गया है कि दुर्योधन की ऐसी प्रशंसा सुन के पितामह भीष्म जो थे, वो दुर्योधन को खुश करने के लिए, संतोष करने के लिए खूब जोर से सिंहनाद, मतलब अति जोर से शंख बजाने लगे। तो पितामह भीष्म का ये ध्वनि, शंख का जो ध्वनि सुन के बाकी जो उनके सेना में जो भी एक विभाग होता है, जो लोग शंख, भेरी, मृदंग, नागरा, सिंगा ये सब बजाने लगे। और ये सब ऐसे मतलब मिलके ऐसी एक कंपन और एक ध्वनि ऐसी लग रही थी जैसे कि समुद्र अपना गर्जना कर रही हो। तो इसी से ये प्रतीत हुआ कि कौरव पक्ष की तरफ से युद्ध घोष कर दी गई है। तो हमारा आज सप्तम श्लोक यहीं पे समाप्त होती है, बंद कर लेते हैं। तो हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं हर रोज की तरह आज भी आपको श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रति अपना रुचि बढ़ाने के लिए प्रेरित करने जा रहा हूँ। तो सुनिएगा, आज काफी रोचक तथ्य आप लोगों के साथ साझा करूंगा। जैसे हम सभी को मालूम है, जितने प्राणी हैं, हम इंसान भी एक प्राणी हैं, कीट पतंग, पशु पक्षी जो भी है, उनका 3 मुख्य काम रहता है। जैसे कि आहार यानी कि खाना खाना, निद्रा विश्राम लेना, और मैथुन। तो हर प्राणी इन तीनों कार्यों को ही संपादित करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, इंसान उनसे 2 कदम आगे है, जैसे कि हम लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं, जैसे आज जो कर रहे हैं आहार, निद्रा और मैथुन, आगे जाकर भी कैसे हम इन सब चीजों को कर पाए, सुरक्षित कर पाए, और भविष्य को लेकर के काफी चिंता व्यक्त करते हुए अपना जो कार्य संपादन करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर प्राणी अपने भविष्य के बारे में सोचता है। जैसे आपने अपने घर के आसपास देखा होगा, कुत्ते बिल्ली भी एक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं जहां पे वो लोग अपना प्रसव कर सके। और पशु जो होते हैं झुंड में, जैसे कि एक जगह, एक जंगल में अगर खाना कम होता आ रहा है तो एक जंगल से दूसरे जंगल को विचरण कर लेते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। आपने कई वीडियो में ऐसे देखा होगा, किताब में पढ़ा होगा। तो ये सच्चाई है। तो हर कोई अपना भविष्य को लेकर के चिंतित रहता है। सिर्फ इंसान अपना भविष्य के बारे में चिंता नहीं करता है, परंतु सारे प्राणी करते हैं। तो इन तीनों कार्यों को छोड़ के बाकी और कुछ करने का जो वृत्ति है, जो चित्त है, वो इंसान में जरूर है। हो हम आगे जाकर के भगवत प्राप्ति या भगवत कृपा की ओर बढ़ सकते हैं। और हमको क्यों बढ़ना चाहिए, इसी संदर्भ में एक छोटा सा वाक्य, जैसे कि ये श्रीमद्
भागवत महापुराण में लिखी हुई है, मेरी कही हुई बातें नहीं है। माफ कीजिएगा कि एक दफा एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था मांडव्य। वो ऋषि आश्रम चलाते थे, वो सन्यासी थे, उनके कई सारे शिष्य हुआ करते थे। तो हुआ यूं कि कुछ चोर उस देश के राजा के जो बगीचा है उसमें घुस के कुछ चोरी कर लिए, फूल पत्ते, फल पुष्प ये सब चोरी कर लिए। तो राजा की जो सेना थे, जो उनके जो मतलब उनका जो रक्षा करते थे उस बगीचा का, तो उन लोगों ने उनका पीछा किया। तो वो चोर का जो झुंड था वो डर के मारे उसी मांडव्य ऋषि के आश्रम में घुस गए और बाकी उनके जो शिष्य थे उनमें घुल मिल के छुप गए। अभी वो सेना आकर के उन सभी को पकड़ लेती है और साथ ही साथ ऋषि मांडव्य को भी साथ में घसीटते हुए राजा के सामने पेश करते हैं। अब राजा अत्यंत क्रोधित हो गए कि मैं इस देश का राजा हूँ और मेरे ही बगीचा से अगर आप लोग चोरी करने की हिम्मत रखते हैं तो फिर इसकी तो सजा जरूर मिलेगी। तो उन्होंने बोला, फैसला सुनाया कि ये छोटे चोरों को छोड़ दो, उनके सरदार, तो वो मन ही मन सोचने लगे कि उनका सरदार जो है वो ऋषि मांडव्य है, ये सारे चोर जो है उनके शिष्य हैं। तो बोले कि उनके जो सरदार है उन सरदार को सूली पे चढ़ा दिया जाए। तो जो लोग नहीं जानते हैं सूली क्या होती है, जैसे फांसी की सजा हम जानते ही हैं सभी। सूली का सजा ऐसा होता है कि एक लोहे का नुकीला छड़ी होती है या सरिया होती है मान के चलिए, उसके ऊपर इंसान को जबरदस्ती बिठा दिया जाता है और इतनी जोर से बिठा करके उनके ऊपर प्रेशर दी जाती है कि वो जो नोक है वो इंसान के जो मलद्वार है वो वहां से होते हुए सिर तक पहुंच जाता था या फिर सिर को भी फोड़ के ऊपर निकल जाता था। तो काफी पीड़ादायक सजा होती थी। तो ऋषि और सन्यासी मांडव्य, उनकी इतनी पीड़ादायी मौत ये होने के बाद उनको सजा होगी, उनको सूली की सजा होगी। अब मृत्यु पश्चात यमलोक में यमराज जी जैसे ही ऋषि मांडव्य के देखे, अपना सिंहासन छोड़ करके पांव पकड़ के प्रणाम करने लगे। हे ऋषिवर, आपके कर्म में कुछ ऐसा तत्व था, कुछ ऐसी बातें थी जिसकी वजह से आपको मेरी शक्ल देखनी पड़ी मृत्यु पश्चात, वरना आप स्वर्ग अभी सिधार जाएंगे। अभी आपको स्वर्ग ले जाने के लिए देवदूत बाहर खड़े हैं और थोड़ा सा कुछ अड़चन थी आपके कर्म में जिसके चलते आपको इतनी भयानक पीड़ा मिली। तो ऋषि मांडव्य यमराज के सामने क्रोध से फट पड़े, बोले कि मुझे ये बताइए, मैं एक ऋषि हूँ, सन्यासी हूँ, साधु हूँ, मैं इतना भगवत कर्म कर रहा हूँ, भगवत चिंतन कर रहा हूँ और बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, ऐसी कौन सी चूक मेरे से हो गई थी कि इतनी पीड़ादायी मौत मेरी नसीब में लिखी गई थी, मेरे भाग्य में था। तो यमराज बोले कि आप जब बालक थे 8 वर्ष के आयु में, आपने एक उड़ती हुई पतंग कीट को पकड़ करके उसमें एक पेड़ का कांटा लेके चुभो के उसको मृत्यु दिया था, ये गलती आपसे हुई थी। तो ऋषि और भड़के, बोले कि तब तो मैं बालक था, अब मेरी आयु 10 वर्ष भी नहीं थी। बालक स्वरूप में की गई धर्तव्य से धर्तव्य अपराध भी क्षमा की जाती है और आपने इतनी छोटी सी चीज के लिए मुझे इतनी पीड़ादायी सजा दी, इतनी पीड़ादायी मौत। तो लीजिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आप भी मनुष्य योनि में कम से कम 100 वर्ष जीवित रहेंगे, धरती में आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। तो क्या आपको पता है कि ये जो 100 वर्ष की आयु लेकर के धरती में पैदा होने वाले यमराज जी के अवतार कौन थे? वो थे विदुर। महाभारत जिन्होंने देखा होगा सीरियल में या फिर महाभारत के बारे में जिसको भी जानकारी है, तो जो पात्र थे विदुर, उनके बारे में और चर्चा करेंगे जैसे जैसे हमारी पाठ आगे बढ़ती जाएगी। तो यमराज उसी मांडव्य ऋषि के श्राप के चलते 100 वर्ष की आयु लेकर के धरती में विदुर जी के रूप में पैदा हुए थे। तो ये कहानी सुनाने का अर्थ ये है, और उससे पहले जो मैंने हर प्राणी का जो 3 क्रिया मैंने बोला था, कारण ये है कि चलिए आप और हम जो हुआ सो हुआ, अब तक हम भगवत रुचि नहीं रखते थे, भगवत कृपा के लिए कुछ आगे बढ़े ही नहीं थे, वो देर होगी, अभी तो चालू हो गया, मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। चलिए आप और हम मिल करके इस कृपा के लिए कुछ काम करते हैं और गीता जी में रुचि बढ़ाते हैं, गीता जी का पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे
मैं आपके लिए पाठ कर रहा हूँ, आप श्रवण कीजिए। और देखिए ना, एक बालक के रूप में की गई हुई छोटी सी अपराध के लिए, छोटी से कर्म के लिए उनको कितनी बड़ी सज़ा मिली। तो हमारा जाने और अनजाने में कितने सारे कर्म हमसे गलत हुए होंगे, कितने सारे अच्छे कर्म भी हो रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नाम लीजिए, गीता पाठ या श्रवण करिए और भगवत चिंतन करिए और अपने आप को समर्पण कीजिए। बाकी सब कुछ राधा जी का मर्जी और वही आपका पार लगा देंगे। तो आज के इस शुभ विचार के साथ आप सभी कोई अच्छे होंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूँ। हाँ, जाने से पहले एक और बात है, आपको अगर मेरी बातें, मेरी मतलब मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें मेरी कही हुई नहीं है, कहीं पे लिखी हुई है। भागवत महापुराण में है, हम गीता जी का जो पाठ वो करके उसका सारांश निकाल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुने और उसी पे कार्य भी करें। और मेरी ये सब बातें अगर आपको अच्छी लगती हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन दबाइए। अपना सुझाव, अपना मत कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, ताकि अगर मेरे से कुछ त्रुटि हो रही है, मेरे में कुछ सुधार आपको चाहिए, तो उसी हिसाब से आपके कमेंट सेक्शन में जो भी लिखा होगा उसको पढ़ करके हम आगे उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। राधे राधे।